वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमहं गतिं पते ओचामि समयपावुड निडमोऽसुदकेवलीमणिहं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावादर्शिने। विराजमान है सरल शुद्ध ज्ञान विकार की 387 से 391 तीन गाथाओं की अपनी पूर्णकुंड आचार्य देव का गाथार्थ अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका और जैसे आचार्य देव की टीका के ऊपर चर्चा करने के उपरांत जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने विविध प्रकार के कलश लगाकर और बीच में प्रतिक्रमण आलोचना और प्रत्याख्यान इनके संदर्भ में जो संन्यास की भावना न चाहिए उसके ऊपर अपनी विस्तार से चर्चा हुई है। 49 भंगों से विशेष रूप से समस्त कर्मों को छोड़ने की बात है। यहाँ पे हम अगर स्थूल रूप से देखिए विवाह विशेष करते जाए तो बहुत विस्तार है। मतलब जैसे ये पूरा जो विश्व है कैसे बनाए, द्रव्य से बनाए, फिर विशेष में जाए तो इसमें जीव द्रव्य है, अजीव द्रव्य है, फिर विशेष में अजीव द्रव्य में जाए तो पुद्गल धर्माधर्म आकाश काल है, फिर पुद्गल में विशेष जाए तो 23 प्रकार की वर्गनाएँ हैं। ऐसा विशेष करते जाए तो बहुत है। फिर इन दो द्रव्यों की मिलके जो अनेक प्रकार की पर्याय होती है, आश्रव बंधा आदि निमित्त निमित्त, तो इसका विस्तार ही करते जाए। फिर आश्रव के भी बहुत सारे भेद है, मिथ्यात्व, प्रमाद, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, तो ये तो विशेष में बहुत है। सामान्य में इस विश्व को समझना है तो कहते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म और उन तीनों से रहित जीव, ये चारों में फिर आ जाएगा। फिर उसका विस्तार है। फिर द्रव्य कर्म में क्या आएगा तो 8 कर्म 148 प्रकृति जो अपना आज का विषय चलेगा। फिर भाव कर्म में जीव के मोह राग देश के भाव आएंगे, फिर उसके विशेष होते जाएंगे और मिथ्यात्व के भाव, अवृत्ति के भाव, प्रमाद के भाव, कषाय के भाव आदि आदि। और फिर 9 कर्म में तो फिर पूरा 3 लोक आ जाए, क्योंकि 9 कर्म में शरीर से लेके समस्त बाहर वाले चेतन अचेतन सब खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी पूरी विश्व की रचना है। इसमें ये समस्त कर्मों का संन्यास या त्याग करने की भावना इसीलिए नचा है क्योंकि इसमें समस्त विश्व आ जाता है, एक अपना आत्मा छोड़ते। तो इन सब का त्याग कर दिया और उस पर्याय ने एकमात्र अपने ज्ञान भाव को ग्रहण कर लिया। इसी भावना ये नचा रहे, बहुत सुंदर भावना है, हमें भी नचानी चाहिए क्योंकि कर्मों को कर करके थकान आनी चाहिए। थकान आ रही है तो समझना अच्छी चीज़। बाहर में कोई भी कार्य करने में हमें अगर थकान आ रही, थकान मतलब किस अपेक्षा से, शारीरिक थकान नहीं, मानसिक थकान आ रही, अच्छा नहीं लग रहा है करना पड़ेगा भूमिका अनुसार, वो अलग बात हो गई। तो वो थकान आनी चाहिए इन कर्मों से, तो फिर स्वभाव की प्यास जगेगी, तो फिर ऐसी जिज्ञासा जगेगी कि थकान से रहित ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं ग्रहण करूं। और फिर आचार्य देव उसमें कहेंगे भैया तो कर्म चेतना और कर्मफल चेतना का संन्यास ले ले, त्याग कर ले, भावना भा ले, और इन दोनों का त्याग करेगा तो बच गई ज्ञान चेतना। तो ज्ञान चेतना को ग्रहण करने काम हो जाएगा। हमने 229 नंबर का कलश भी देख लिया था कल। वहाँ पे मोह विलीन मोह ऐसा में, मतलब मेरा मोह विलीन हो गया। कहाँ विलीन हो गया तो कल हमने प्रवचन सार जी की गाथा देखी थी, 124-125 के आसपास प्रलीन हो जाते हैं। मतलब अभी कल जो मिथ्यात्व का भाव किया था, कल जो रागद्वेष का भाव किया था, कहाँ गायब हो गया। एक समय की उसकी लाइफ है, क्योंकि मिथ्यात्व नाम का कोई गुण नहीं है, हो भी नहीं सकता, अब अभी को भी नहीं है। क्रोध नाम का कोई गुण नहीं है, चारित्र मोहनी नाम कोई गुण ही नहीं है इसे। आप ढूंढने जाओ मिलेंगे ही नहीं, कितना भी ढूंढा, मतिश्रुत ज्ञान से ढूंढो, आगम का प्रमाण लोगे तो आगम कहेगा ऐसा कोई गुण ही दिखता नहीं। हाँ, पर्याय में ये है तो कल की पर्याय वाला खत्म हो गया, एक समय की पर्याय वाला प्रलीन हो गया, कहीं है ही नहीं अवेलेबल। और नई पर्याय में अगर वो है ही नहीं तो विलीन हो गया।
तो ये सा विलीन मोह और विलीन मोह ऐसा मैं अविकारों से रही चैतन्य मात्र आत्मा का अवलंबन करता हूँ। 679 पेज पे जो श्लोकार था 229 का, तो मैं एकमात्र आत्मा का आलम्बन ले रहा हूँ और किसी का आलम्बन लेने की जरूरत नहीं। हमें अंदर से ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, भले चैतन्य मात्र का भी हमारा इमीडिएटली अवलंबन होवे या न होवे तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं तो हमें आगे कह रहे गलत नहीं कहेंगे। और हमें एक ही चीज़ की आलम्बन लेने कह रहे चैतन्य मात्र की, और चैतन्य मात्र मतलब स्वयं ही हूँ मैं, तो इसी का आलम्बन लेने से मेरा सब सद जाएगा। ये सा हमें दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, दृढ़ प्रतीति होनी चाहिए। और उसमें श्रद्धा में जैसे जैसे घनपना आता जाएगा वैसे वैसे हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अभी इसके बाद में 230 नंबर का कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है, वहाँ पे कह रहे अब समस्त कर्मफल संन्यास की भावना को नचाते हैं। कर्म चेतना की संन्यास की भावना हो गई प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान से, अब कर्मफल की तरफ जाते हैं। एक बार 230 नंबर का कलश का पाठ करते हैं। विगलन्तु कर्म विषतरु फलानि मम भुक्तिमन्तरे नैव संचेतयेऽहं चलं चैतन्यात्मानमात्मानम्। उसमें प्रथम उस कथन के समुच्चय अर्थ का काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ समस्त कर्मफल की संन्यास भावना करने वाला कहता है 679 पेज में नीचे से दूसरा पैराग्राफ। समस्त कर्मफल की संन्यास भावना करने वाला कहता है कि कर्म विष करो फलानी, कर्म रूपी विश्व वृक्ष के फल। कर्म कैसे विश्व वृक्ष है और उस विश्व वृक्ष के फल भी कैसे होंगे, तो जहरीले होंगे। किम्पाक फल जिस पेड़ के ऊपर लगता है वो पेड़ जहरीला है तो किम्पाक फल भी जहरीला ही होगा। तो ये कर्म रूपी वृक्ष कैसा है, जहरीला है, तो इसमें विष का फल ही उत्पन्न होगा। कर्म रूपी विष वृक्ष के फल मम भुक्तिम अंतरेण एव, मेरे द्वारा भोगे बिना ही विगलन्तु खिल जाए। मैं इनको भोगना नहीं चाहता है, मैं वो खाने में मीठे लगने वाले शुभ कर्म का भी नहीं भोगना चाहता हूँ और कड़वे लगने वाले वो फल वो अशुभ कर्म को भी नहीं भोगना चाहता, मैं दोनों को नहीं भोगना चाहता। ऐसा नहीं कि सब सिर्फ अशुभ नहीं चाहिए, शुभ वाला चलेगा, धन मिलेगा तो चलेगा, राजपद मिलेगा तो चलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा तो चलेगा। वो कह रहे दोनों को मैं नाश कर, दोनों फल नहीं चाहिए मुझे, दोनों मेरे लिए दुखदायी नजर आ रहे। तो कर्म रूपी विश्व वृक्ष के फल मम भुक्तिम अंतरेण एव, मेरे द्वारा भोगे बिना ही विगलन्तु खिल जाए, गिर जाए, चले जाए। खिल जाए मतलब दो प्रकार की निर्जरा है। निर्जरा होना मतलब निर्जरित होना, खिल जाना, चला जाना। तो कर्म में जैसे फल लगा था तो किसी ने भोगे बिना ही नीचे गिर गया और खराब हो गया, किसी ने खाया ही नहीं। ऐसे ही ये कर्म उदय में आए बट इसका फल नहीं मिला। सविपाक निर्जरा नहीं, अविपाक निर्जरा, बिना फल दिए। अविपाक निर्जरा मतलब हमने फल ही नहीं भोगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अविपाक निर्जरा मतलब बिना इसके ही खिल जाए। जैसे हम देखते हैं ना, सामान्य देखो स्थूल कथन करता हूँ, किसी के मान लो 4 घर है, वीकेंड होम भी है, इंदौर में भी है, यहाँ भी है। अब 365 दिन में वो एक बार एक ही घर को भोगता है, बाकी घर के संदर्भ में बिना भोगे खिल जाते। भोगना मतलब क्या, उसमें रहना, उसका आनंद लेना, फैन का, सोफे का, एसी का, इसका भी कुछ होगा, उसको हम सामान्य भोगना कहते हैं। तो बाकी वाले ऐसे पुण्य चलता जा रहा बिना भोगे। वो भले ही दूसरा कोई भोगता होगा तो भोगे, न भोगे तो न भोगे, पड़ा है बंद पड़ा हुआ, उदाहरण के लिए ले रहा हूँ। ऐसे कर्म बिना फल दिए भोग जाए, ऐसे खिल जाए। हम चैतन्य आत्मानम आत्मानम अचलम संचेतये, मैं अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का निश्चलतया संचेतन अनुभव करता हूँ।
मैं जो अपनी ये त्रिकाली चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसी का निश्चल होके, अविचल होके, स्थिर होके, अचल होके, संचेतन उसकी चेतना अनुभव प्रतीति करता हो सम्यक प्रकार से। भावार्थ में कह रहे ज्ञानी कहता है कि जो कर्म उदय में आता है उसके फल को मैं ज्ञाता दृष्टा रूप से जानता देखता हूँ, उसका भोक्ता नहीं होता, इसलिए मेरे द्वारा भोगे बिना ही मेरे कर्म खिल जाए। ये सब जो ज्ञानी पुरुष है, भरत जी आदि, राम आदि या और अन्य भी जो है, इनके जो भी जीवन में प्रसंग होते हैं अनुकूल प्रतिकूल आदि, तो ये उसके ज्ञाता दृष्टा रहते, उस कर्म को भोगते ही नहीं। और ऐसा सहज में उनके अंतरंग चतुष्कय में परिणति हो रही चैतन्य आत्मा में, उसकी वजह से नए कर्म वैसी तीव्रता से बनते नहीं, सहज होता है। ये सहज होने का कारण एकमात्र स्वभाव की प्रतीति, स्वभाव का भाव, और दूसरा कोई कारण नहीं, उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो उसका भोक्ता नहीं होता, इसलिए मेरे द्वारा भोगे बिना ही वे कर्म खिल जाए। मतलब बाहर में भोजन करते हुए दिख रहे चक्रवर्ती और उसको भोग नहीं रहे, आप कहेंगे कैसे साहब, वो स्वयं भोजन के लिए बैठे हैं, स्वयं उन्होंने बोला कि ये पकवान आदि या जो भी कुछ लाओ, स्वयं कर रहे हैं और आप कह रहे भोग नहीं रहे। हाँ, ऐसा ही उनकी श्रद्धा के पास जाके देखो, श्रद्धा की पर्या, उनकी ज्ञान की पर्या के नजदीक जाके देखो, भोग ही नहीं रही, उसको अपना स्वरूप भी मानती नहीं, करने योग्य ही मानती नहीं, उपादेय मानती नहीं, अपराध मानती है। मुनिराज भी एक एक और शोध के खा रहे हैं, अपराध मानते हैं उसी समय, खाते हुए भी ऐसी सहज परिणति उनकी हो जाती है। तो ये कह रहे इसलिए मेरे द्वारा भोगे बिना ही वे कर्म किए जाए, मैं अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीन होता हुआ उसका ज्ञाता दृष्टा ही हो। ऐसी में दशा मेरी कैसी दशा होवे कि मैं आत्मा में लीन होने की दशा वाला हो जाऊं और इन सब कर्मों का ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि अविरत, देशविरत तथा प्रमत्त संयत दशा में, अविरत मतलब चौथा गुण स्थान, देश विरत मतलब पांचवा गुण स्थान, प्रमत्त संयत मतलब छठवा गुण स्थान। इसमें तो ये सा ज्ञान श्रद्धा नहीं प्रधान है। ये जो मैंने कहा ना, श्रद्धा और ज्ञान के नजदीक जाके देखो चक्रवर्ती के, ये वही कहना चाह रहे जयचंद जी साहब कि ज्ञान और श्रद्धा की प्रधानता है। चारित्र से वैसी हुआ नहीं, चारित्र से कब होगा, जब अप्रमत्त दशा में श्रेणी चढ़ना चालू कर देंगे, और जब जीव अप्रमत्त दशा को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ता, शपथ श्रेणी आदि चढ़ता है, तब यह अनुभव साक्षात होता है। तो इसी प्रतीति साक्षात होती है उनको, गजब अवस्था। ये बहुत दिनों से होमवर्क नहीं दिया, कल्पना करना कि चौथे पांचवें छठे गुण स्थान की ज्ञान श्रद्धा की प्रधानता से जो दशा यहाँ वर्णन कर रहे कैसी होती होगी, और अप्रमत्त अवस्था में शपथ श्रेणी चढ़ रहा है जीव, अंदर में कैसी अवस्था होती है, चिंतन करना अच्छा बिंदु रहेगा, ऐसी करना चाहिए चिंतन। ये सब खोज चल रही, हमारे पास ज्ञानी साधन है, हमारे पास ऐसी कोई दूरबीन बनाई नहीं कि जिससे हम वो अप्रमत्त जीव का दूरबीन में देखेंगे कैसे उसके आत्मा में क्या परिणाम होते हैं, नहीं देख सकते। उसके लिए केवल ज्ञान होना पड़ेगा। बट अभी निचली मति श्रुति ज्ञान में निर्णय हो सकता है, बिना दूरबीन हो सकता है, 100% हो सकता है। ये कह रहे हैं, ये कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा होमवर्क ले लेना। अब टीका में समस्त कर्मफल के संन्यास की भावना को नचाते हैं। सभी प्रकार के कर्म के फल को मैं संन्यास मतलब त्याग करता उस भावना को नचाते हैं। सभी जानते हैं 8 प्रकार के कर्म हैं, उनकी 148 प्रवृत्तियां हैं। आप अगर 680 नंबर के पेज से लेके 688 नंबर पेज तक देखेंगे, मतलब लगभग 8-9 पेज तक विस्तार से एक एक कर्म का नाम लिया उन्होंने, एक एक कर्म की चर्चा बाकी है। हम सिर्फ पहले वाला जो मति ज्ञानावरण है उसको पढ़ते हैं, फिर अपने मेन प्रकरण में आते हैं जो कर्म का अपने को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। समझते ही होंगे बहुत से जीव, क्योंकि सभी जिज्ञासु जीव है
और विशेष कुछ चर्चा कर सकते तो कर सकते हैं, और इसमें प्रश्न कुछ होंगे तो डेफिनेटली पूछना, तो उस बहाने और भी विशेष बिंदु खुल सकते हैं। कुछ बिंदु पे अगर टच करना रह जाए तो या देखिए क्या कह रहे, मैं ज्ञानी होने से मति ज्ञानावरणीय कर्म के, एक तो कर्म में भी मति ज्ञानावरण, ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञानावरणीय में भी मति ज्ञानावरणीय कर्म, तो कर्म 8, उसमें ज्ञानावरणीय 1, उस ज्ञानावरणीय के मति ज्ञानावरणीय कर्म, जो 5 भेद है उसमें से मति ज्ञानावरणीय कर्म के फल को, अब कर्म क्या है, ज्ञानावरणीय क्या है, मति ज्ञानावरणीय क्या है, और मति ज्ञानावरणीय में भी उसके फल क्या है, उस फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ, अर्थात एकाग्रतया अनुभव करता हूँ, तन्मयता से चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करता हूँ, वेदन करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, संचेतन करता हूँ। यहाँ चेतना अर्थात अनुभव करना, वेदना भोगना, भोग किसको रहा हूं मैं, चैतन्य स्वरूप, मति ज्ञानावरण कर्म को नहीं, श्रुत ज्ञानावरण कर्म को नहीं। ये जो शिवमुति मुनिराज थे, ये मति श्रुत ज्ञानावरण कर्म को भोग नहीं रहे। अष्ट प्रवचन मात्र का इतना ही ज्ञान है। भावलिंगी मुनिराज है, नवकार मंत्र भी याद नहीं रह रहा है, और किसको भोग रहे हो, चैतन्य स्वरूप को भोग रहे। क्यों, चैतन्य की बस खबर है, और कुछ भी खबर नहीं, चले हो जाए काम, हमारा काम हो जाए। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये श्री मेरी माता नहीं है और ये मात्र मेरी माता है, हमारा काम हो जाए। इतनी सारी स्त्रियां हमारी माता नहीं है और इतनी ही एक माता है, इसका हो गया तो काम हो जाता है। अब उन माताओं में कौन कौन विशेष है, ये किसकी माता है, उसकी माता है, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें हमारी माता और हम, बस एक जितनी सी बात, वो अगर कला आ गई तो बाकी किसी के अनुभव करने की जरूरत नहीं। बाकी आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। शिवमुति मुनिराज किसका वेदन कर रहे हैं, हमें मति ज्ञान नहीं हो रहा है, हमें श्रुत ज्ञान नहीं हो रहा है, हमें समझ भी नहीं रहा है, आचार्य देखो ना कितना प्रयास कर रहे हैं, हमें इतना सिखा भी रहे उपाध्याय जी, कुछ भी नहीं, कोई टेंशन नहीं, पर्याय आश्रित है ही नहीं काम। हमें वो पूरा द्रव्य पकड़ में आ गया है, अब वो पर्याय में हमारी ये हालत हो रही है, हमें कुछ देखना ही नहीं, देखते ही नहीं, हम वेदन ही नहीं करते। टोडरमल जी भी मैं सेवक हूं ऐसा वेदन नहीं करते थे, आप समझना, मैं आटे बेचने वाला हूं ऐसा भूदरदास जी वेदन नहीं करते थे। क्या कह रहा हूं मैं, वेदन ही नहीं करते। मैं मुनि हूं ऐसा वेदन ही नहीं करते भावलिंगी मुनिराज। किसका करते हैं वेदन, एक पूरे विश्व में एक ही वस्तु जिसका वेदन करने योग्य है, वो स्वयं की वस्तु, अद्वितीय वस्तु, अनुपम वस्तु, निष्कर्म, किसका वेदन करते हैं। व्यापार करते हुए प्रतिमाधारी श्रावक व्यापार का या धन का वेदन नहीं करता। वेदन किसका करता है, संचेतन किसका करता है, प्रतीति किसका करता है, भान हो गया उसे वैभव ही लगता, बट अभी छूट नहीं रहा, अभी मजबूरी, अभी कमजोरी, अभी कपड़े उतर के नहीं जा सकते, अभी गड़बड़ भी नहीं करनी, अभी नहीं, ठीक है शांति से बैठे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। अब अनंत काल चला गया, थोड़ा बहुत चला जाए, अनंत चला गया, अर्धपुद्गल चला जाए, बड़ी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं काम करेंगे। हम धर्म को भी बट्टा नहीं लगाएंगे, समझ के करेंगे। हमारी भूमिका बनी है नहीं बनी है, शांति, जिस भूमिका में रह सकते हैं उस भूमिका में रहेंगे, हमें उसमें कोई बाधा नहीं। हमारी वैसी तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन की भूमिका हो गई, तो हम चौथे में कि पांचवें में कि छठवें में हमें क्या लेना देना है, हम वो फील ही नहीं कर रहे। जब उसकी प्रतीति चलती है श्रद्धा में, शुद्धोपयोग में तो तीनों है, और अन्य समय में श्रद्धा की परिणति तो वही है, बाकी के समय में शुभ और अशुभ भाव के समय में तो भी हमें कोई बाधा नहीं, हमारा काम चल रहा है। तो यह क्या कह रहे हैं,
चेतना अर्थात अनुभव करना, वेदना भोगना, सम उपसर्ग लगने से संचेतना अर्थात एकाग्रता अनुभव करना, ये अर्थ या समस्त पाठों में समझना चाहिए। पूरे पाठ में जो संचेतना की बात आएगी यही समझनी चाहिए। अब आगे की चीजें तो हम बाद में हो सकते 2-3 दिन 4 दिन, पता नहीं कितना समय लगेगा। हमें अगर कोई जल्दबाजी नहीं है तो एक बार कर्म का प्रकरण समझ ही लेते हैं। समय सार ग्रंथ में आया है और कर्मयोग का प्रकरण है, तो एक बार समझ ऐसी कर्म का त्याग करने के पहले कर्म फल का त्याग करें। कर्म का त्याग मतलब प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना, और कर्म फल का त्याग मतलब ये जो 148 प्रकृतियों के फल का त्याग है। अब ये त्याग करने के पहले जीव को पता होना चाहिए कर्म क्या है और उसका कैसे कैसे चलता है परिणाम, मेरे से उसका क्या संबंध, मैं क्यों जानूं उसको, कर्म को मैं क्यों जानूं, पर को क्यों जानूं। मतलब पर को जाने, पर को पररूप जाने बिना और स्व को स्वरूप जाने बिना काम नहीं होगा। तो इसे ये पर है, ये स्व नहीं है, ऐसा जानना जरूरी। अब क्या हो गया है, इसने स्व पर का बराबर से निर्णय नहीं किया, तो ये कर्म को ही अपना स्वभाव मान बैठा। कर्म चेतना मेरा स्वभाव है, कर्तापना करना मेरा स्वभाव है, धन कमाना मेरा स्वभाव है, गृहस्थी चलाना मेरा स्वभाव है, भोजन करना मेरा स्वभाव है, वस्त्र पहनना मेरा स्वभाव है, आभूषण पहनना मेरा स्वभाव है, मनुष्य पर्याय मेरा स्वभाव है। ये सही इसने मान रखा, इसकी ये भूल हो रही, उसके लिए कर्म को समझना जरूरी। उसका कर्ता बन रहा है ऊपर में, तो उससे वो कर्म आदि का सब चलता है, दृढ़ कर्म कर्म का। और ये समझे और इनका फल समझे। फल क्या है साहब, मति ज्ञानावरण का फल क्या, श्रुति ज्ञानावरण का फल क्या, या मोहनीय कर्म का फल क्या, दर्शन मोहनीय का फल क्या, चरित्र मोहनीय का फल क्या, कितने काल तक आता है, कैसा आता है, कितने अनुभाव वाला आता है, शक्ति वाला आता है, ये सब हम जाने और अच्छे से ये जो कह रहे हैं हमने जो चर्चा की इसका विचार करें और फिर निर्णय करें कि स्वरूप क्या है कि उपादेय है तो त्यागने योग्य तो कैसे त्यागा जाएगा, उपादेय तो ग्रहण करने योग्य तो कैसे ग्रहण किया जाएगा, ये पूरा फिर उसका प्रकरण चलेगा, फिर उसमें पूरी बात चलेगी। तो उसके लिए कर्म का स्वरूप समझना जरूरी है। देखो अभी जो अपनी चर्चा चलेगी जैन सिद्धांत प्रवेशिका के अनुसार, हो सकता है सबके पास नहीं होगा, कोई बाधा नहीं, कल परसों जब भी अगर हो सके तो रखना, नहीं है तो सुन ही सकते, क्योंकि एक एक लाइन 2-2 लाइन की चर्चा उनकी एक एक प्रश्न में। बट प्रकरण को चालू करने के पहले जैन सिद्धांत प्रवेशिका गोपाल दास जी भरैया ने लिखी है, लगभग 100 साल पहले हो गए, 100 साल से ऊपर हो गया होगा। बहुत ज्ञानी जीव थे, विशेष जीव थे। देखो गृहस्थी की इतने जंजाल में रहते हुए और फिर भी ज्ञान का 19-20 साल तक तो धर्म ही नहीं मिला। और जब रेलवे आदि में नौकरी लगी और फिर पता चला और विशेष बुद्धि की प्रगाढ़ता कि सब हस्तगत कर लिया, और ये जो 12 अंग वाली जिनवानी, 4 अनुयोग वाली जिनवानी बहुत गहन है, अच्छा है, मतलब सघन वन जैसी है, इसे पार करना अच्छों का काम नहीं, और इसमें अपना प्रवेश हो जाए, जैन सिद्धांतों में अपना प्रवेश हो जाए, इसलिए इनको लगा तो इन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका एक सरल अर्थ में बहुत सारे शास्त्र पढ़ के उसके निचोड़ रूप में ये सब लिखा हुआ है। इसमें 600-700-800 जितने भी प्रश्न होंगे अनेक अनेक प्रकरण पे, हमें तो जितना रिलेवेंट है उतना ही लेंगे कर्म रिलेटेड, बट इस पे कमांड होनी चाहिए अच्छे से, भाव भाषण, सिर्फ पढ़ना नहीं, स्मृति वाला नहीं, इसके भाव भाषण के लेवल पे। क्योंकि मैंने कभी कहा होगा पूर्व में, मेरे को यथार्थ में परमाणु पुद्गल ही पता ही नहीं था। मैंने जब जैन सिद्धांत प्रवेशिका पहली बार पढ़ी तो वहाँ पढ़ा कि परमाणु ही यथार्थ में पुद्गल है, स्कंद तो उसकी पर्याय जो भी कुछ लिखा हुआ वहाँ पे, तो मुझे क्लिक हुआ, मतलब ये जो स्कंद ये सब पर्याय नहीं थी, ये द्रव्य नहीं तो बहुत को ये भ्रम हो जाता है, ये भी गृहीत मिथ्या अगृहीत मिथ्यात्व का कारण है। तो कहने की बात क्या कह रहा था मैं, तो बहुत अच्छे जीव थे, इनके ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि 1500 मतलब जैनी हो गए थे इनके समय में, कोई वाद विवाद के लिए अन्य मती आए थे ब्राह्मण आदि भाई,
और जब तत्व आदि से इन्होंने बाद में ये मास्टर थे, मतलब ये जहाँ भी जाते थे रेड कार्पेट बिछाया जाता था, इतनी इनकी प्रगाढ़ता और विशेषता थी। विपरीतता देखो, संसार की विचित्रता बड़ी कलम। एक तरफ समाज और इतना हो रहा है और घर में पति और वो तो वैराग्य वर्धिनी या जैसी भी उनको जो भी कुछ कहते होंगे, तो इसी विचित्रता दोनों थी। उसी में भी ये शांति से अपना कार्य करते थे। बच्चों के लिए विद्यालय आदि प्रारंभ करके इन्होंने बहुत गजब काम किया। ये बहुत दूरदृष्टि थी, क्योंकि ये नहीं बनता रहेगा आगे से आगे, ये बड़ा कठिन है, कठिन काम है। ये गणेश प्रसाद जी, वर्णी जी, गोपाल दास जी, इनका बड़ा योगदान रहा। सब विद्यालय आदि, मुरैना आदि में विद्यालय चालू करना और बाकी का आगे बढ़ाना। तो ये तो संक्षेप में, और तो विस्तार से बहुत सारी बातें हैं, बट फिर कभी कर लेंगे, कभी प्रश्न पड़ेगा तो हमें कर्म के स्वरूप का 27 नंबर के पेज पे प्रकरण चालू होता है। जिसके पास होगा वो देखिए, नहीं होगा तो कोई बाधा नहीं है। कर्म को प्रकरण में चालू करने के पहले सबको 4 चीज़ें पता है। एक तो अपना जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य में होने वाली पर्याय, विकार वाले मतलब मोह राग द्वेष की पर्याय। तो ये अपना स्थायी जीव द्रव्य, वो तो त्रिकालीय है, और उत्पाद वाली पर्याय में हम मोह राग द्वेष की ले रहे, बाकी को गौण कर रहे हैं। और ये द्रव्य कर्म, ये भाव कर्म और ऋणो कर्म, ये 4 चीजों से पूरा काम चलता है। ज्ञानी जीव कह रहे हमें अगर यथार्थ सुखी होना है, सच्चा, तो अनंत गुणों के समरूप अपने त्रिकाली द्रव्य के आश्रय, आलंबन, श्रद्धान, ज्ञान आदि से काम होगा। तो कुछ भी करके ये समस्त पर से इसका निर्णय कर लो, कुछ भी करें। अपनी आत्मा में पर्यायगत ऐसी विचित्रता है, ऐसी योग्यता है कि कर्ता उपादान से मोह राग द्वेष है, निमित्त रूप में पर द्रव्य रहता, निमित्त रूप में, नियामक रूप में द्रव्य कर्म रहेगा, और बाहर में दिखने रूप नो कर्म रहेगा। साहब वो वहां पे खड़ा था इसलिए मेरे को राग द्वेष के भाव आए, उसने गाली दी इसलिए राग द्वेष के भाव आए, या कर्म का ऐसा उदय था इसलिए राग द्वेष भाव, ऐसा निमित्त अपेक्षा से कथन में आएगा, बट होता उपादान से। इसलिए कल वो चर्चा की ना हमने प्रवचन सार जी की, बंद अवस्था में भी मैं अकेला ही था और मोक्ष अवस्था में भी मैं अकेला ही, उपादान से। सही में सही वस्तु स्वरूप। हम अभी निमित्त की चर्चा करेंगे, कर्म निमित्त रूप में द्रव्य कर्म की चर्चा चलेगी। तो ये भाव कर्म है, बस ये यहाँ पे मोह राग द्वेष होता रहता है, भ्रम वाला होता रहता है, और उससे कर्म आते रहते हैं और संसार में घूमता रहता है। एक गति से दूसरी गति, एक भाव से दूसरा भाव, एक जन्म से दूसरा जन्म, जन्म मरण की श्रृंखला, आयु का क्षय होना निरंतर चलता है। नियामक निमित्त ये जब तक रहेगा तब तक ये इनका संबंध छूटेगा नहीं। फिर तुम्हारे घाची कर्म का भी नाश हो जाए, अघाची कर्म है तो तुम्हें उतने काल तक शरीर के साथ रहना ही पड़ेगा, तुम सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं कर सकते। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए अब कोई कारण नहीं, सहज इनका इस द्रव्य कर्म रूप परिणमित होना, निमित्त रूप में जीव ने मोह राग द्वेष करना, इनका द्रव्य कर्म का उदय होना और निमित्त रूप में जीव ने मोह राग द्वेष का भाव करना, सच चलता है। तो टोटल जी साहब ने पूछा, साहब ये तो चलता ही रहेगा, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, हम छूटेंगे कैसे? तो बोलते अवसर आते हैं, अवसर लेते आना चाहिए। कब आएगा साहब अवसर? जब कषाय थोड़ी सी मंद पड़ जाती है और महापुण्य का उदय श्री गुरु आदि मिल जाते, या स्वयं में इसी उपादान की योग्यता, तो काम हो जाए। उस समय में अगर तत्व निर्णय कर लेंगे, तत्व विचार करके कि ये भाव कर्म कैसे होते, द्रव्य कर्म कैसे होते, नो कर्म क्या है, इनके प्रत्येक वस्तु कैसे अपने अपनी परिणमन करती, मेरे ये पर लक्षण क्यों होता है, मेरा स्वभाव क्या है, ये मेरा जो स्वभाव है क्षणिक स्वभाव कैसे, त्रिकाली स्वभाव क्यों नहीं है मोह राग द्वेष का, फिर ये क्षणिक स्वभाव का अभाव कैसे होता है, अनंत जीवों ने कैसे किया, ये पूरी वस्तु वहां को चलती। उसके लिए वो सभी शास्त्र आदि जिनवानी पड़ेगा, उसका मर्म जानेगा, उसके ऊपर बैकग्राउंड में विचार चलता रहेगा, ये परिश्रम वो करेगा। क्यों? सम्यक तो सन्मुख हो गए, अब काम करना बाकी। तो प्रकरण कहां से चल रहा था? हमने पूरे विश्व में से अपनी एक आत्मा को मोह राग द्वेष वाली पर्याय करने वाली भाव कर्म और अनंत गुणों का समरूप
त्रिकाली, ये दो में विभाजित किया। ये अनादि निधन है, ये शरीर। और पर लोक को हमने द्रव्य कर्म और नौ कर्म में विभाजित किया। नौ कर्म में शरीर भी आ गया, अपने स्त्री पुत्र आदि भी आ गए और धन आदि भी आ गए, सभी आ गए। तीन लोक में जितना चाहिए सो चाहिए सब ले लो। एक परमाणु भी ले सकते और मांस कंद भी ले सकते, आप जो चाहिए ले लो आप। और यहाँ पे द्रव्य कर्म में 8 कर्म की 148 प्रवृत्ति आती है। तो ये कर्म को क्यों जानना, तो बोलते हैं कर्म का और जीव का अनादि का संबंध। द्रव्य कर्म, अभी द्रव्य कर्म पे फोकस करूंगा, नौ कर्म पे नहीं करूंगा, भाव कर्म पे नहीं करूंगा, त्रिकाली पे नहीं करूंगा। अभी कर्म तो कर्म ही चलेगा जितना भी समय चलेगा। सो बोलते द्रव्य कर्म का और जीव का एक क्षेत्र का संश्लेष संबंध होता है। तो ये कर्म, ये जीव कुछ भाव करके बनते रहते हैं, वो अपने स्व समय में उदय में आते, उससे जीव नया भाव करता है, वो भाव करने से नए और बनते हैं। ये सी श्रृंखला चलती रहती अनादिकाल से चलती आ रही। तो कह रहे इसी श्रृंखला में ये निमित्त रूप कारण और ये नैमित्तिक। तो ये कर्म संसार दशा में रहता है, मुक्त अवस्था में होता नहीं। इसलिए सबसे पहला प्रश्न क्या खड़ा किया वहां पे, तो 27 नंबर पेज के ऊपर कर्म के स्वरूप का दूसरे अधिकार प्रारंभ होता है। उसमें मंगलाचरण एक बार कर लेते हैं। कर्म स्वरूप को जानकर अकर्म स्वभाव पहचान, अकर्तृत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। क्या कह रहे, कर्म स्वरूप को जानकर। ये जो 9 कर्म भी है ये अघाती कर्म के चेले, और जो ये भाव कर्म है ये घाती कर्म के चेले, मोहनीय कर्म। इसलिए तुम कर्म स्वरूप को जान लो। ये कर्म का स्वरूप जैसे मैंने बहुत बार किया और अभी भी कह रहा हूं, सच्चे जिनेंद्र देव के शासन के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। पूरे विश्व में चले जाओ, 3 लोग कहीं नहीं मिलेंगे। ये कहने की सामर्थ्य इन्हीं की है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ही कर्म व्यवस्था को अच्छे से जानते हैं और वही प्रवृत्ति कर सकते हैं। और गंधर्व भगवान की झेलने की ताकत होती है, श्रुत रूप में रचना करने की और आचार्य आदि की बुद्धि करने की, उस विद्वत परंपरा आदि की इन्हीं की ताकत है, और किसी की ताकत नहीं। कहने की सामने इतनी सूक्ष्मता में जाने। ऐसे जिनेंद्र देव द्वारा भाकी कर्म स्वरूप को जानकर अकर्म स्वभाव पहचान, जो अकर्म स्वभाव है जिसे अभी तक पहचाना नहीं था, इससे दूर भाग रहा था। ये बाद में करेंगे, इसको बाद में जानेंगे, अभी नहीं, अभी बाहर में कुछ कर लेते, पैसे कमा लेते, ये कर लेते, कुछ ना कुछ चलता रहता है। नहीं साहब 60 के बाद देखेंगे, 70 के बाद देखेंगे, 80 के बाद देखेंगे। तो ये जब भाग रहा था तो इसे कह रहे अकर्म स्वभाव पहचान, अकर्तृत्व को भोग कर। ये जो अकर्तृत्व स्वभाव है इसको तू भोग, इसको भोगने लग जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। अकर्तृत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान कैसे हुए, तो अकर्तृत्व स्वभाव को भोग कर, और किसी को नहीं। अकर्तृत्व अभोक्तृत्व, अभी भोक्तृत्व फल की बात चलेगी, अकर्तृत्व मतलब चलेगी। जब कर्तृत्व बने से कर्म आएंगे तभी तो उनका फल भोगना पड़ेगा। तो दोनों साथ में, अकर्ता है तो अभोक्ता होगा, अभोक्ता है तो अकर्ता रहेगा, करता है तो भोगना पड़ेगा, और भोग रहा है तो करा हुआ किया हुआ, दोनों साथ में चले, दोनों का सह संबंध है। तो यहाँ पे सबसे पहले 135 नंबर प्रश्न में वो पूछ रहे जीव के कितने भेद हैं, क्योंकि हम स्वयं जीव ही है। तो अभी जीव को कर्म समझना है, तो कर्म समझने के लिए पहले जीव के भेद बताओ। तो बोलते हैं संसार और मुक्त 2 प्रकार के जीव, अनेक भेद हो सकते, हमारा प्रयोजन अभी इससे सज जाए। संसारी किसे कहेंगे, संसारी जीव किसे कहते हैं, इनकी विशेषता क्या है पता है। एक प्रश्न किया, उसके संदर्भ में जो होंगे उसका अगले प्रश्न में, ऐसे सीक्वेंस में भरा, जैसे टोटल मंजी साहब का पूरा आपको प्रश्न ही नहीं रहेंगे ऐसे। तो इमीडिएटली संसारी और मुक्त की चर्चा की, तो संसारी जीव किसे कहते हैं 136 नंबर के प्रश्न में, तो कर्म सहित जीव को संसारी जीव कहते हैं। तो अभी कर्म की लॉन्चिंग हो गई,
जो कर्म के साथ है वो संसारी, तो इसलिए कथनचित हम अनंत को भी संसारी कह देंगे। कथनचित अपेक्षा, कहीं भी हम नो संसारी में कह देंगे, हमारी अपेक्षा। क्यों? अघाती कर्म के साथ दिख रहे, शरीर दिख रहा, हमने कह दी संसार। तो संसारी किसे करना कहना? कर्म से जीव को संसारी। अभी कर्म क्या है, फिर इसके 50 प्रश्नों में विस्तार से चर्चा चलेगी, एक के ऊपर विस्तार से खोलेंगे। तो कर्म सहित जीव को संसारी जीव कहते हैं। मुक्त जीव किसे कहते हैं? कर्म रहित जीव को मुक्त जीव कहते हैं, जिसे कर्म की उपाधि नहीं। सिद्ध भगवान मुक्तता से आएंगे, जिनको कोई कर्म नहीं उनको मुक्त जीव कहेंगे। जो द्रव्य से भी मुक्त है और भाव से मुक्त तो अनंत अवस्था में हो गए। तो अभी प्रश्न खड़ा होगा, मुक्त जीव मतलब जिसे बंधन नहीं, और संसारी जीव मतलब जिसे बंधन है, जो सरकता है, संसरण करता है, आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो बंधन जिसे अच्छा नहीं लगता है उसने कर्म सहित रहना नहीं। जिसे बंधन से रहित मुक्त अवस्था रहती अच्छी लगती, उसने कर्म रहित हो जाना, मुक्त हो जाना। तो कर्म रहित होने के लिए कर्म क्या है वो समझ रहे। तो अभी आगे का क्वेश्चन खड़ा हो गया 138 नंबर पे क्वेश्चन में, कर्म किसे कहते? ठीक है साहब, कर्म से सहित जो वो संसारी है, कर्म से रहित है जो मुक्त है। संसारी जीव कितने हैं? ज्ञानी जीव कहते हैं अक्षय अनंत है, अनंत आनंद, बट हमने पुद्गल को अनंत आनंद कह दिया, इसलिए इसको अनंत कह। अक्षय अनंत कभी खत्म ही नहीं होंगे, अनादिकाल से आज तक खत्म नहीं हुए, आज से अनंत काल तक खत्म नहीं हो, खत्म ही नहीं हो। एक सुई के नौ कितने ही जीव बस बाहर निकल पाए, नीचे नहीं कुछ। इतने संसारी जीव कर्म से भाव कलन की प्रचुरता या जो भी अन्य कारण हो, और मुक्त जीव वो अनंत है। बड़ो कितने अनंत है? एक सुई के नोक के जितने निगोदी जीव उसके अनंत में भाग, इतनी अनंत, वो भी अक्षय अनंत। क्यों? अनादिकाल से जाते ही जा रहे 608 जीव मुक्त होते जा रहे। उनकी मुक्त दशा कैसी है? गजब अवस्था, कुछ भी चिंता नहीं। हमें तो भी अभी चिंता है, देखो हमें अभी तुरंत छूटेगा नहीं, बट इसको दुख मानना चाहिए, अपना स्वभाव नहीं मानना। अभी यहाँ से जाते हैं हमें तुरंत व्यापार पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी कुछ करनी पड़ती है, माता बहनों को जाती है तुरंत रोटी सब्जी आदि जो भी व्यवस्था करनी, तो ये सब उनको कुछ भी नहीं। ये हमारा अपराध है, भूमि का अनुसार करेंगे, बट साथ में एक धारा चलेगी, कर क्या रहे, चल क्या रहा है, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। तो फिर मुक्त होने की भावना चलेगी और संसार की भावना छूटती जाए, टूटती जाए। ये होना चाहिए साथ साथ। तो आगे क्या प्रश्न कर रहे हैं? कर्म किसे कहते हैं? जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से। परिभाषा देखो गजब, एक शब्द गजब है, इसको खोलेंगे हम। जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से जो कार्मन वर्गनारों उद्गत स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त होते उन्हें कर्म कहते। मतलब कर्म बंध है, कर्म बंधन है, और ये बंधन जीव के साथ होता है। तो उसका क्या किया उन्होंने? ये कहते हैं जीव के राग द्वेष आदि परिणाम, जो हमने 5-10 मिनट पहले देखा था ना, जीव के उत्पाद वय में राग द्वेष होते रहते। क्यों होते हैं पूछो मत। तो उस राग द्वेष परिणामों का निमित्त से जो कार्मन वर्गनारों उद्गत स्कंद है। अब कार्मन वर्गना क्या है 2 मिनट में देखेंगे हम। कार्मन वर्गनारूप जो उद्गत स्कंद है उनका जीव के साथ बंध को प्राप्त हो जाना, और उनका जीव के साथ जब तक बंधन रहेगा तब तक जीव मुक्त नहीं हो पाएगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा। कुछ भी कर लो आप बाहर के जेल में से भाग के निकल सकते हो, सुरंग बना के या कुछ सेटिंग करके, सब हमें फ्री करवा दो, बाहर के जेल से फ्री हो सकते हैं। ये वाली जेल से फ्री नहीं हो सकते। ये वाली जेल से फ्री होने के लिए तो तुम्हें यहाँ लीनता रखनी पड़ेगी, बाकी यहाँ पे जब खिलना है जब खिल जाए, जब होना है जब हो जाए। फिर केवली समुद्घात से होना है तो वैसे होगा, बिना उसके होना है तो होगा, जैसे भी होगा हो जाए। ये जेल की कहीं भी सेटिंग नहीं चल सकती, क्योंकि ये जड़ है।
ये कहता है मेरे को बुद्धि ही नहीं। तुम कुछ भी करो, तुम कितना भी सिर पटको, जिनेंद्र के पास जाओ, नरेंद्र के पास जाओ, देवेंद्र के पास जाओ, मैं नहीं कुछ करूँ। तुम कहोगे उदीर्णा हो जाओ भैया, अपकर्षण हो जाओ, कुछ भी नहीं हो। मैं मेरे अपनी योग्यता के अनुसार जैसा होना है मैं पंडमन करूँ, तुम्हारी सुनूंगा नहीं। और तुम ज्यादा कुछ करने चले गए तो और गाड़ा बंद हो जाएगा। तुम मेरे साथ कुछ होशियारी करने चले जाओगे, तुम तुम्हारे परिणामों को संभालोगे नहीं, तुम तुम्हारे स्वभाव सन्मुख जाओगे नहीं और कर्ता बन के मेरे साथ युद्ध करने आ जाओगे तो तुम्हें और बड़ा बंधन हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा खतरनाक बंधन है, इससे डरना थोड़ा। तो सब डरा क्यों रहे? डरना तो अच्छा नहीं होता है, ये डर अच्छा है। क्यों? ये डरेंगे तो पाप घट जाए, क्योंकि जितना ज्यादा पाप और कर्ता बुद्धि से बाहर करने जाते इतना ये टाइट होता है। तो श्रेणी को पूछो, बीच में याद कर लेते श्रेणी क्या मस्ती राजा ये देखती इसको क्या छेड़ना, बहुत मस्ती करती। चेतक की तो क्या हुआ, बहुत अपने गुरु की बात करती है, तो मस्ती करते हुए बस एक सांप डाल दिया, ऐसा गहरा बंधन हो गया, नानी आ गई होगी। बाद में मची ठीक हो गई तो भी 84,000 तो भोगना ही पड़ रहा है। 84,000 भी कम नहीं है यार। 2 दिन भी सब गर्मी, क्या उमस कितनी, बारिश भी होती नहीं, कुछ नहीं। 2 दिन निकालना मुश्किल हो जाता है, 10 मिनट निकालना। सब लाइट चली गई, इन्वर्टर भी नहीं चल रहा है, क्या करे। वो 84,000 वर्ष तक निकालना है, कल्पना करो। सो नहीं सकता है। हम तो भी क्या है, थोड़ी परेशानी हो गई तो नींद की दवा ले गए, सो गए, अचेत हो गए, कुछ हो गया, कुछ कर लेंगे। या कुछ ऑप्शन नहीं, नींद की दवाई भी मिलेगी नहीं यहाँ। ये बंधन इतना बेकार है। तो इसलिए हम ये जानने को अभी तैयार हुए कि चलो समझते, समझा हुआ है। तो ये कहते जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से, जीव ने राग द्वेष के परिणाम अपने स्वयं से किए, उनके निमित्त से जो कार्मन वर्गना रूप। अब कार्मन वर्गना क्या है, हमने पूर्व में चर्चा की है। पुद्गल तो सही मायने में परमाणु ही, बट पुद्गल की ऐसी विचित्रता है, 2 या 2 से ज्यादा पुद्गल परमाणु मिलके स्कंद बन सकते हैं। ये 23 प्रकार के स्कंद हो सकते हैं। ये 23 प्रकार के स्कंदों की चर्चा गोमट सारी जीवकांड आदि में आई, वहां से देख लेना चाहिए। 18 प्रकार के इतने अपने काम के नहीं, 5 प्रकार के काम के हैं, उसमें से कार्बन वर्गना है। तो अपना जो ये शरीर है आहार वर्गना के औदारिक वर्गना से बना हुआ, ये भी आहार वर्गना का औदारिक वर्गना, ये भी औदारिक वर्गना, ये लकड़ी भी औदारिक, जितने भी खदान आदि में है, पेड़ आदि है, जितने भी हमें दिखते हैं, ये सब औदारिक वर्गना ही। आहार वर्गना के औदारिक, आहार वर्गना से मतलब वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, औदारिक शरीर और श्वासोश्वास, ये 4 होते हैं आहार वर्गना से। ये पुद्गल की विशेष प्रकार की वर्गना है, विशेष प्रकार के कंद। ऐसा क्यों होता है पूछो मत, क्यों? जैसे पुद्गल का विशेष कंद शक्कर मीठा है, पुद्गल का विशेष कंद नमक खारा है, पुद्गल का विशेष कंद मिर्च तीखी, उसकी अपनी विशेषता। ऐसे स्कंदों की विशेष, इसे पूछो मत, इसके बहुत सारे भेद प्रभेद है, पर स्थूल रूप में इतनी। और भाषा वर्गना, ये जो हम बोलते बहुत सारे परमाणु मिलके भाषा वर्गना में परिणमित होते, ये पुद्गल के भाषा वर्गना से बनते हैं। ये इनकी योग्यता नहीं है, हम कितना भी बोलना चाहिए नहीं बोल सकते, फिर कहेंगे हमारा गला बंद हो गया, कुछ भी कारण दे देंगे। बट मेन कारण तो इनका परिणमन की योग्यता है, और इनकी परिणमन की योग्यता हो जाए तो ये 9 घंटे 36 मिनट अकारण खिरेगी, हमारा राग भी नहीं रहेगा तो भी खिरेगी, सहज खिरती जाए। तीर्थंकर आदि की सहज और नहीं योग्यता खिरी नहीं रही, फिर हम धवला में कुछ भी कारण दे देंगे, साहब इंद्रभूति गौतम के अभाव था इसलिए खिरी, निमित्त का कथन कर देंगे। और योग्यता से जाएंगे, होनार से जाएंगे तो खिरने की योग्यता नहीं थी, तो निमित्त रूप में उनकी भी खड़ी होने की योग्यता नहीं। तो भाषा वर्गना हो गई। तेजस वर्गना, जो शरीर आदि के कांतिमान है, इसमें तेजस शरीर होते हैं, पर्टिकुलर प्रकार की वर्गना है। मनोवर्गना,
हम मन में जो विकल्प करते हैं ना, संकल्प विकल्प चलते हैं कि बैठे बैठे चिंतन करते हैं, हमें यहाँ जाना है, इसको फोन करना है, ये करना है, इसमें द्रव्य मन, द्रव्य वर्गना, निमित्त और भाव मन, ये दोनों का काम चलता है। हमें पता नहीं, हमें लगता है हमारा स्वाभाविक, इसमें द्रव्य मन और भाव मन को अलग अलग करना थोड़ा कठिन है, बट सहज चलता है। द्रव्य मनोवर्गना की ऐसी योग्यता सहज कमल के इसमें एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तो नहीं होती है, बट अपने जीवों को जैसे होती है, हम जो विचार करते हैं ना, हम अभी ये माल बेचेंगे, इतने में बेचेंगे, गोडाउन में भर के रखेंगे, ये सब जो विकल्प है हमारे, लड़के की शादी ऐसी करेंगे, लड़की की ऐसी करेंगे, घर ऐसा बांधेंगे, जो भी कुछ विकल्प करते, ये सब इसमें निमित्त रूप में द्रव्य मनोवर्गना है। जीव का भावमन और निमित्त रूप में द्रव्य मनोवर्गना। तो मनोवर्गना, भाषा वर्गना, तेजस वर्गना और आर वर्गना, चार देखिए। अब कार्बन वर्गना पे आते हैं, अपने मेन पे आते हैं अपने। तो आर वर्गना, अब ये किसी किसी को अटपटा लगता होगा, सब ये अध्यात्म में बीच में कहाँ से आ पड़ा है, ये भी जानना जरूरी है। नहीं समझता है तो समझ में नहीं आएगा पकड़ में चलता क्या है पीछे से। तो कार्बन वर्गना, अभी देखो तेजस वर्गना दिखती नहीं, भाषा वर्गना अन्य मत मानते हैं, या आकाश के पर्याय कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है, अनेक अनेक चलते हैं। कार्बन वर्गना जो है ये भी पूजगल के विशिष्ट परमाणु से जो स्कंद बनते हैं, वर्ग वर्गना आदि, उनसे उनका एक कार्य है। तो ये कार्बन वर्गना कह रहे जीव के ये तीन लोक में खचाखच भरे, जहाँ सिद्ध शिला पे सिद्ध विराजमान है वहीं पे भी, वहाँ पे सूक्ष्म जीव भी, वो सूक्ष्म जीव के, और वहाँ पे जो कार्बन वर्गना है उनके कुछ राग द्वेष के भाव का निमित्त करके उनके वो कार्बन वर्गना कर्म रूप परिणमित हो जाए, वहाँ पे हो रहे, और वहीं पे सिद्ध है विराजमान, उनको ऐसे भाव नहीं हो रहे, उनका कुछ भी नहीं होगा नहीं अनंत काल तक, खचाखच भरे। हम कहीं भी जाओ, बस हम जाते हैं, अब मान लो यहाँ से निकल के यहाँ आ गए, यहाँ आए, यहाँ के कार्बन वर्गना एक क्षेत्र का पड़ी विश्वरूप के रूप में, और सहज जीव ने कुछ भाव के राग द्वेष के हर समय चलते ही रहते हैं, वो कन्वर्ट हो गए, कर्मरूप कन्वर्ट हो गए। ये ज्ञान नहीं, तो इसलिए जीव धर्म स्थान में भी आके कषाय करता है और कर्म बंधन कर लेता है। कर्म से मुक्त होने के लिए आना चाहिए उसने, अज्ञान का कारण ध्यान करना चाहिए, और इसका कर्म का ज्ञान रहेगा सब मोह राग द्वेष करके, तो ये जीव लौकिक में भी बिना काम के मोह राग द्वेष करेगा नहीं, और लोकोत्तर में तो एकदम शांति से रहेगा, एकदम काम करेगा। लौकिक में भी बहुत बच के रहेगा कि सब इसमें उलझन है, नहीं अपने को तो बच के बहुत जरूरी, नहीं तो दलबल में कीचड़ में ऐसे फंस के खत्म हो जाता, नए कर्म का आश्रय कर लेते मोह राग द्वेष का। इसलिए कुछ भी करके मोह राग द्वेष का खात्मा करना चाहिए, हंत करना चाहिए, हनन करना चाहिए। इनका हनन करे तो कार्बन वर्गना कर्म रूप होगी, क्योंकि जब तक जीव के मोह राग द्वेष परिणाम का निमित्त नहीं होगा, तब तक कार्बन वर्गना रूप उद्गत स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त होंगे ही नहीं। अगर होने लग जाए तो सिद्धों को भी होने लग जाएंगे, और ऐसे जो कार्बन वर्गना जीव के साथ में बंध को प्राप्त होते उन्हें कर्म कहते हैं। फिर ये कर्म कितने हैं, इनके प्रकृति आदि क्या क्या भेद होते हैं, ये कर्म के वर्ग क्या है, वर्गना क्या है, स्पर्धक क्या है, या ये सब चीजें अपनी जैसे समय आएगा थोड़ी सी चर्चा करके और फिर आगे और देखते क्या।